हेलो स्टूडेंट्स, 12th क्लास हिस्ट्री लेसन नंबर 4 थिंकर्स बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स। टॉपिक स्कल्पचर। स्कल्पचर किसकी? बुद्धिस्ट की। पिछले टॉपिक में हमने क्या पढ़ा था कि अमरावती और सांची की जब डिस्कवरी हुई तो वहाँ पर हमें बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही वैल्यूएबल स्कल्पचर मिली थी और वो इतनी सुंदर थी कि उनको कलकत्ता, चेन्नई, यहाँ तक कि यूरोप कॉन्टिनेंट की कंट्रीज़, इंग्लैंड की कैपिटल लंदन और फ्रांस की कैपिटल पेरिस में भी ले जाई गई। नेक्स्ट क्या है? स्टोरेज इन स्टोन, कि यहाँ पर बुद्धिस्ट टाइम में स्टोरेज को जो है ना स्टोन पर कार्व करके खोदी जाती थी। मैं आपको ध्यान से देखिए, ये सांची के स्तूप का नॉर्थ गेटवे का एक हिस्सा है। वहाँ पर आपको देखने में क्या लगता है कि एक विलेज दृश्य दिखाई देता, सीन दिखाई देता है, जहाँ पर कुछ घास की जो है ना हट्स, झोपड़ियाँ हैं। लोग जो है इनके चारों तरफ, बहुत सारे लोग जो इनके चारों तरफ जो ना खड़े हैं, कुछ ट्रीज हैं। तो यहाँ पर हिस्टोरियन ने इनको क्या समझा है? आर्ट हिस्टोरियन ने इसको आसानी से समझ लिया है कि ये वेशांतर जातक जो एक टेक्स्ट है, लिटरेचर है, वहाँ से ये स्टोरी ली गई है और इस स्टोरी को जो है ना स्टोन के ऊपर कार्व किया गया है, इनको करके डिपिक्ट यानी पिक्चर बना दी गई हैं। यहाँ पर क्या है, ये देखने में तो क्या बताया मैंने, एक ऐसा सीन है जो ऐसा लगता है जैसे एक विलेज, एक ट्रीज और बहुत सारे मैंस यहाँ खड़े हैं। बट रियल में क्या है कि यहाँ पर एक जेनरस प्रिंस है जो अपना सब कुछ एम्पायर, अपनी प्रॉपर्टी एक ब्राह्मण को दे करके फॉरेस्ट्री में अपना बाकी लाइफ को स्पेंड करने के लिए जा रहा है। तो इसको कैसे समझ लिया गया? क्योंकि एक आर्ट हिस्टोरियन जो होता है वो इस तरह की स्टोरीज को जब देखता है और फिर वो लिटरेचर को, टेक्स्ट को पढ़ता है तो बड़ी आसानी से वो इसको समझ लेता है कि ये जो सीन इस चीज़ से रिलेट है। यहाँ पर नेक्स्ट क्या है? सिंबल्स ऑफ वर्शिप। बुद्ध धर्म अपने इंडिया का एक ऐसा रिलीजन रहा है जो बाकी ट्रेडिशन से, बाकी जो रिलीजन थे उनसे बहुत आगे निकल गया था। बुद्ध को एक सिंबल के तौर पर दिखाया गया है। उनकी प्रेजेंस जो है ना बुद्ध की, वो एक सिंबल में दिखाई गई है। यहाँ पर मैं आपको फिर एक जो है ना ये डिपिक्ट दिखाऊंगा, पिक्चर दिखाऊंगा और इसमें क्या माना गया है ये ध्यान से देखना। आप इसको देखना, ये चारों तरफ जो है ना पीपल बैठे हैं और बीच में जो एक खाली जगह है, ये खाली जगह आर्ट हिस्टोरियन ने क्या माना है कि ये बुद्ध के मेडिटेशन की जगह है। ये सिंबल माना गया है। इसी तरह आप ये सीन देखो, ये जो है ना इसको स्तूपा माना गया है और स्तूपा को क्या माना, स्तूप जो होते हैं बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में वो क्या होते हैं कि उसको क्या माना गया है? महापरिनिर्वाणा, यानी महात्मा बुद्ध ने जो ना प्राण अपने त्याग दिए हैं, उसके बाद यहाँ उनकी पूजा होते हुए लोग उनकी पूजा कर रहे हैं। इसी तरह चक्रा को यानी इस व्हील को क्या माना है? ये जो व्हील है ये भी एक सिंबल के तौर पर दिखाया गया है। जब महात्मा बुद्ध ने अपना एनलाइटमेंट ज्ञान प्राप्त कर लिया था, उसके बाद अपना पहला सरमन सारनाथ में दिया, तो उसका सिंबल चक्रा है, ये व्हील है। तो इस तरह उस टाइम, किस टाइम, बुद्ध की डेथ के कुछ समय के पश्चात इस तरह की स्कल्पचर और स्टोन पर जो है ना इस तरह की स्टोरीज को उकेरा जाता था।
आर्ट हिस्टोरियन ने इनको पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, तो अपना आज क्या था, स्कल्पचर। स्कल्पचर के 2 पार्ट हैं, स्टोरीज इन स्टोन, स्टोन में जो है ना किस तरह स्टोरीज को कार्व किया गया है, किस तरह जो है ना उकेरा गया है। सिंबल्स ऑफ वर्शिप, यानी ये जो एक ट्री जो है ना, एक ट्री नहीं है बुद्ध के लिए, वो एक जहाँ बुद्ध, वो ट्री जो है ना बुद्ध का प्रतीक है, जहाँ महात्मा बुद्ध ने एनलाइटमेंट अटेंड किया था। तो इस तरह एक ट्रीज को, एक स्तूपा को, एक व्हील को एक सिंबल के तौर पर बुद्ध के साथ जोड़ करके देखा गया है। तो आज का अपना टॉपिक ये है, स्कल्पचर, स्टोरीज इन स्टोन, सिंबल्स ऑफ वर्शिप। ओके, थैंक यू।